चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर्षि समंत्रभद्र महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। अब चौथे भगवान के हैं ना, पूरे पांचों श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आप सुनना और फिर आगे तीसरे श्लोक से अर्थ बताएंगे। आप सिर्फ इसको सुनना आवे। गुणाभिनंदा दविनंदनो भवान, दया बधूम शांति सखी मसिश्रियत, समाधितंत्रस तदुपोपपत्तये, द्वेन नैर्ग्रंथ गुणेन चायुजत्, अचेतने तत्कृतबन्धिजेऽपि च, ममेदमित्याभिनिवेशिकग्रहात्, प्रभङ्गुरे स्थावरनिश्चयेन च, क्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रहद् भवान्, क्षुधादिदुःख प्रतिकारितः स्थिर, न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्पसौख्यतः, तथो गुणो नास्ति च देहिनो, ऋतीतमित्थं भगवान् विजिज्ञपत्, जनोति लोलोऽप्यनुबन्धुदूषितो, भयादकारेष्वह न प्रवर्तते, इहापि मुत्राप्यनुबन्धुदोषवित्, कथं सुखे सजतीति चाब्रवीत्, स चानुबन्धोऽस्य जनस्य तापकृत्, तृषो विवृद्धि सुखितो न च स्थितिः, इति प्रभो लोकहितं यतो मतं, ततो भवानेव गतिः सतां मतः। श्री अभिन्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। देखिए, सबसे पहले आप लोग संस्कृत की कोई भी चीज़ है ना, धीरे पढ़ना सीखें। संस्कृत को फास्ट पढ़ने से और गलतियां होती हैं, कुछ का कुछ भूल जाता है। तो भले आप 4 स्तोत्र ना पढ़ें, एक स्तोत्र पढ़ें, पर उसको धीरे धीरे पढ़ें। और जैसे अब आपको थोड़ा थोड़ा भाव भी समझ में आ रहा, तो धीरे पढ़ने में भाव समझ में आता है, फास्ट पढ़ने में तो भाव समझ में आता है नहीं। तो अपन आचार्य श्री को आइडियल बना करके, जैसे आचार्य श्री है ना, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हैं। मात्र स्वयंभू स्रोत को पढ़ने में आचार्य श्री को पौन घंटा लगता है, अपन तो 20-25 मिनट में पूरा कर देंगे। और धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ते हैं आचार्य श्री। अपन ने 2 श्लोक का समझ लिया था, अब आगे तीसरा श्लोक आ रहा है, बहुत अच्छा भाव है इसका। पहले इसका उच्चारण कराते हैं हम एक एक अक्षर का, है ना, फिर अर्थ बताएंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। क्षुधादि दुःख प्रतिकारितः, क्षुधादि दुःख प्रतिकारितः स्थितिर् न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्प सौख्यतः ततो गुणो नास्ति च देहिनो ऋतीद मिथ्यम भगवान विजिज्ञपत। आ जाएगा उच्चारण, उच्चारण आ जाएगा सबको। और एक बार बुलवाएं, एक बार और करें। देखें, पेंसिल लिए हैं आप, कोई नहीं, पूरा ही हम फिर से बढ़ा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्षुधादि दुःख प्रतिकारितः स्थितिर् न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्प सौख्यतः ततो गुणो
नास्ति च देह देहिनो प्रतीद मिथ्यम भगवान विजिज्ञिपत व्यजिज्ञिपत। चूँकि ज्ञा संयुक्त अक्षर है ना, तो अपन डबल पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे व्य, व्यय हो गया व्यय, व्यय जिज्ञिपत, व्यय जिज्ञिपत, जिज्ञिपत। जी के बाद आधा ज्ञा और बोलेंगे, उसका पत बोलना ही है। व्यय जिज्ञिपत, जिज्ञिपत। ज्ञा ज्ञानी का है तो उसमें से का खींचना चाहिए ना, का नहीं, का नहीं। अब इसमें का नहीं बोल रहे हैं अपन, ये ऐसे ही है, इसको ज्ञा ही बोल रहे हैं। जैसे अपन छा रहता ना, छा में तो कक्षा बोलते हैं, तो का बोलते हैं। ये जो बना है वैसे जा, जा और यहाँ से बना है, यहाँ। हाँ, तो वैसे बोलना चाहिए बिजिंग पत, ऐसा बोलना चाहिए, यहाँ बोलना चाहिए या जा बोलना चाहिए। पर इसको अपन अब चूंकि पूरा अक्षर बन गया तो ज्ञा ही बोलते हैं। बोलने में ऐसे ही है, ज्ञा को ही अपन डबल बोल रहे हैं, हाँ विजिज्ञपत। अपन डबल गा ही बोल रहे हैं, ज्ञा को ही आधा बोल रहे हैं। और ऐसे आधा जा भी बोल सकते हैं डबल, विजिज्ञपत, हाँ विजिज्ञपत। आधा जा ही बोला जा रहा है इसमें, जा और यहाँ से बना है ना, तो जा बोल रहे हैं अपन, आधा जा, विजिज्ञपत। हाँ ठीक है। वैसे केवल ज्ञान में बोलते हैं, ज्ञान के पहले का लेते हैं, केवल ज्ञान, वो आधा गांव बोलने में आता है। ऐसे कहीं कहीं इसलिए तो केवल ज्ञान बोलते हैं, केवल ज्ञान। आधा जा बोले या ज्ञा बोले, गा बोले, जा जा जा, ज्ञान। कुछ लोग ज्ञान भी बोलते हैं इसको। ज्ञान को क्या बोलते हैं, बोले ज्ञान सागर जी महाराज की, ऐसे बोलते हैं ना, तो आधा जा बोलते हैं। हाँ ठीक है। आप देखेंगे इसको पूरा गा के पढ़ लें एक बार, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना आप और अच्छे से। आप इसको एक बार उच्चारण कर लें। क्षुदादि दुख प्रतिकारिता स्थिर न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्पशौक्यता ततो गुणो नास्ति च देह देहिनो मिथ्यम भगवान विजिज्ञपत। ठीक है, आ जाएगा उच्चारण तो धीरे धीरे आएगा। देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्षुधा आदि दुख जो हैं, क्षुधा तृषादि के दुख का प्रतिकार करने से, अच्छा यानी ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो अपन को भूख प्यास आदि लगते हैं, इनका यदि हम प्रतिकार करते हैं, यानी इनकी हम प्रतिकार मतलब इनकी पूर्ति कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं कि क्षुधा तृषादि के दुख का प्रतिकार करने से च माने और इंद्रिय अर्थ प्रभाव अल्प सौख्यता। अच्छा क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से उत्पन्न जो अल्प सुख है, दो बातें हो गई। एक बात तो ये हो गई कि जैसे अपन को भूख इत्यादि लगती है, भूख प्यास आदि, तो उसका अपन प्रतिकार कर लेते हैं। भूख लगी तो अपन ने भोजन कर लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, ठीक है, एक ये बात हो गई। और फिर जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, उन पंचेंद्रियों के विषयों को अपन को भोगने से या उनका अपन को प्रयोग करने से
थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है, अल्प सुख मिलता है। कहा भी है कि सुख दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक सुख और एक मोक्ष सुख। तो सांसारिक सुख कैसे मिलता है अपन को? सांसारिक सुख कैसे मिलता है? पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने से तो मिलता है। तो किंतु उससे बोल रहे हैं कि पंचेंद्रियों के विषयों के भोगने से जो अल्प सुख है, अल्प इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सुख होता है वो क्षणिक होता है कि नहीं? जो मोक्ष सुख है वो तो अनंत काल तक रहता है। और जो अपन पंचेंद्रियों के माध्यम से अपन वो भूख लगी, अपना भोजन कर लिया, तो कब तक? 2-3 घंटे तक, 5-6 घंटे तक संतुष्टि रहती है। उसके बाद फिर प्यास लगी तो फिर ऐसे जो भी विषय हैं इंद्रियों के, उनको थोड़ी सी देर भोगने के बाद तो अच्छा लगता है, फिर बाकी फिर इच्छा होती है। तो ये अल्प सुख है। इस अल्प सुख से अभी समझना, पूरे इस श्लोक का भाव समझने का प्रयास करना, फिर आ जाता है समझ में अच्छे से। तो पहली बात हो गई, क्षुधा तृषादि के दुख का प्रतिकार करने से, क्षमा माने और इंद्रियों के विषयों के से उत्पन्न अल्प सुख से। देह देहिनो, देह देहिनो लिखा ना, कहाँ पे लिखा? नीचे की लाइन में, सेकंड लाइन में, देह देहिनो, यानी देह का मतलब है शरीर और देहिनो को मतलब है शरीरधारी आत्मा। शरीर को और आत्मा को, है ना, शरीर और शरीरधारी आत्मा की स्थिति सदा स्थिति नहीं रहती है। क्या बात हो गई? बात समझ में आ रही कुछ के नहीं आ रही? थोड़ा इस श्लोक का भाव समझें। इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि जैसे अपन को भूख प्यास लगती है और भूख प्यास का अपन ने प्रतिकार कर लिया, और 5 इंद्रियों के विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषयों की अपन ने जो भी अपन को जिस विषय की आवश्यकता हुई तो पूर्ति कर ली, तो उससे अपन को थोड़ा सा सुख मिला। किंतु ये जो सुख है, इस सुख से इस शरीर की और आत्मा की भी जो स्थिति है वो बहुत काल तक नहीं रहती है। मतलब ये बहुत काल तक आपको सुख देने वाले नहीं होते हैं, ये इन्होंने कहा है। ततः, और बोल रहे हैं इसलिए उनसे उनका कुछ उपकार नहीं है। गुण यानी उपकार नास्ति नहीं है, यानी इन चीज़ों से, क्षुधा आदि की पूर्ति करने से और इन पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने से इनकी स्थिति बहुत समय तक नहीं रहती है। इसलिए इस जीव का कुछ भी ज़्यादा उपकार नहीं होता है। आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। इनका भाव यही निकलेगा बाद में कि अपना उपकार वास्तव में इस आत्मा का किससे है, इस आत्मा का उपकार कैसे है, कब होगा सही उपकार? जब इसको वह सुख मिल जाएगा जो अनंत कालीन है, जो कभी इसका मिटेगा नहीं। ऐसा सुख जब हमें प्राप्त हो जाएगा, और क्षुधा प्यास इत्यादि ये जो हैं ये तो दुख हैं। ये दुख हैं वास्तव में क्या है? ये दुख हैं। जो भी पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा होती है अपन को, ये सारे के सारे दुख हैं। और जैसे अपन को बुखार चढ़ता है, अब बुखार चढ़ा और अपने दवाई ले ली तो क्या हो गया? थोड़ा सा लाभ मिल जाता है। लाभ मिल जाता है तो थोड़ा सा अपन ये सोचते हैं, थोड़ा सा 103 है जैसे, और 103 से 102 हो गया तो थोड़ी तो राहत मिल गई। ऐसे ये भूख इत्यादि प्यास इत्यादि दुख हैं, और ये बुखार की भांति थोड़ी सी अपन ने भोजन कर लिया तो वाह अच्छा हो गया, और फिर बाद में फिर भूख लगाती है, फिर प्यास लगाती है। तो एक प्रकार से ये दुख ही हैं, और इनसे सुख मिलता है तो बहुत अल्प मिलता है। इस अल्प सुख से
इत्थम यानी इस तरह इदम इस जगत को भगवान, हे भगवान अभिनंदन जिनेन्द्र ने इति यह परमार्थ सत्य विजिज्ञपत बतलाया था। अब देखो हम पूरे शुरू से ही एक एक अक्षर का अर्थ बता रहे हैं। अब देखो अच्छे से, क्षुदादि दुख यानी प्रतिकारता यानी क्षुदा आदि जो एक प्रकार से इस शरीर के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं ये दुख हैं, क्योंकि इनसे ये नहीं मिलते हैं ना तो शरीर दुखी हो जाता है, तो एक प्रकार से दुखी हैं। तो इनका प्रतिकारता यानी प्रतिकार करने से, फिर स्थिति शब्द को भी छोड़ेंगे आप और चा लेने, चा इंद्रिय और चा माने और इंद्रिय अर्थ, अर्थ का मतलब होता है विषय। इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे, इंद्रिय अर्थ प्रभाव का मतलब होता है इंद्रियों के विषय। फिर अल्प सौख्यता यानी इन इंद्रियों के विषयों से जो अल्प सुख प्राप्त होता है उससे हाँ, अल्प सौख्यता का मतलब वही इंद्रियों के जो विषयों से अल्प सुख मिलता है, थोड़ा सा सुख मिलता है, वह है उससे न स्थिति है ना। देह देहनो लिया है इन्होंने, पर देह देहनो माने ये शरीर और शरीरधारी आत्मा जो है इसकी स्थिति न माने स्थिति इसकी सदा नहीं रहती है, मतलब इससे शरीर को हमेशा के लिए ये फायदेमंद नहीं है, ना हमेशा इनके माध्यम से शरीर अनंत काल तक टिक सकता है, थोड़ी देर के लिए ही इनसे शरीर को संतुष्टि होती है ऐसे। इसलिए तथा माने इसलिए इनसे उस जीव का कुछ भी उपकार नहीं है, यानी इससे उनका कुछ उपकार से मतलब इससे उस आत्मा का कुछ भी उपकार नहीं है ज़्यादा। इत्थम यानी इस प्रकार इस जगत को हे भगवान अभिनंदन नाथ आपने विजिज्ञपत यानी ये बतलाया था, ज्ञान कराया था। क्या समझ में आ गया? समझ में आया कुछ कि नहीं आया? समझने की बात यह है, आचार्य महाराज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अपन इस शरीर की जो सेवा में लगे हुए हैं, कल जो शुरू से चर्चा चली थी है ना, दूसरे श्लोक में बताया था कि ये अचेतन जो शरीर है और इस शरीर के माध्यम से जो हमारा बंध होता रहता है और हमें इस नष्ट क्षण भंगुर इस संसार को हम स्थायित्व की बुद्धि से देखते हैं, ये बताया था कल। तो ये आपने ज्ञान कराया। अब आज ये कह रहे हैं कि इन क्षुदादि जो इस शरीर के लिए आवश्यकताएं होती हैं ये दुख के समान हैं। क्षुदा है, प्यास है, यानी ये जो भी 18 दोष होते हैं ना, जो कुल मिला के समझ लो, जिन दोषों से भगवान रहित होते हैं वो 18 दोष, क्षुदा आदि, भूख आदि, वह उनसे और इन पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने से जो हम सोचते हैं कि हमें बहुत थोड़ा सा सुख मिल गया, तो वो जो सुख है बहुत अधिक से अधिक समय तक टिकने वाला नहीं होता है, इस क्षणिक होता है। इससे इस शरीर का बहुत कुछ उपकार नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात भगवान आपने बतलाई, इतना इसका भाव है। तो अब आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, आपको बहुत और स्पष्ट हो जाएगी बात। अब देखो इस श्लोक में ये बता दिया कि इनसे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं, तो भी हम क्या करते हैं। अब आगे इस श्लोक में बता रहे हैं, जनोति लोलो प्यनु प्यनु जनोति लोलो प्यनु बंध दोषितो भया दकारेश दकारेश बेह न प्रवर्तते इहाप्य मुत्रा प्यनु बंध दोषविद
इहाप्य मुत्रा प्यनु वंध दोषवित कथम सुखे सन सजतीति सन सजतीति च ब्रवीत। आ गया उच्चारण। थोड़ा सा सरल नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन है इसकी भाषा। फिर से देखें एक बार और, बता दे रहा, कोई बात नहीं। आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति के पास पुस्तक हो, अपनी पुस्तक हो, रोज पुस्तक वही हो, और उसमें आप पेंसिल से निशान लगाएं, तब पढ़ते बनेगा। देखो यहाँ से हम उद्बोधन दे दें आपको, उद्बोधन को आपने सुन लिया, उस सुनने में कोई आपको कुछ करना नहीं पड़ा, किंतु पढ़ने के लिए तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ। तो ये कॉपी अपनी अपनी आप सही काम जब ही बनेगा कि आप अपनी कॉपी घर ले जाओ। ये वाली कॉपी आप ले जा सकते हो, कोई बाधा नहीं है। ये अपने अपने आप अपने घर ले जाओ, इस पे अपना नाम लिख लो, या फिर अपनी जो है वही ले जाओ, वही लेके आओ, और उसमें पेंसिल से निशान लगाओ, तब कहीं आपको आ पाएगा पढ़ना। देखते हैं, चलिए। जनोति लोलो, जनोति लोलो प्यनु वंध दोषितो भया दकारेश दकारेश विह न प्रवर्तते इहाप्य मुत्रा प्यनु वंध दोषवित कथम सुखे सन सजतीति सजतीति चाब्रवीत। हाँ, आ जाएगा, धीरे धीरे उच्चारण आ जाएगा। जनोति लोलोप्यनुबंधु दोषितो भयादकारेश विहीन प्रवर्तते इहाप्यमुत्राप्यनुबंधु दोषविद कथम सुखे संसजतीति चाब्रवीत। देखिए, अब देखिए, पहले श्लोक में जो बात बता दी गई है, अब आगे इस श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं जनाः। जनो दिया ना जो, उसका मतलब है जनाः, यानी मनुष्य। जना का मतलब अपन कितने जने आए हैं, बुंदेलखंडी में तो जने बोलते हैं ना, जने। कितने जने आए हो ये आप लोग, तो जना, ये जना सब वो ऐसे बना है। जना का मतलब मनुष्य, लोग। जो मनुष्य हैं ये कैसे हैं? अति लोला का मतलब है बहुत अत्यंत आसक्त हैं। क्या है? अत्यंत आसक्त होता हुआ किसमें? इन्हीं पंचेंद्रिय के विषयों के जो सुख है, अल्प सुख है, उनमें अति आसक्त होता हुआ अनुबंध दोषता, यानी उस आसक्ति रूपी दोष से भयात, राजा आदि के भय के कारण, यह माने इस संसार में अकारेषु, यानी जो करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसे परिस्त्री सेवन आदि सप्त व्यसन इत्यादि हैं, उनमें अकरणीय कार्यों में न प्रवर्तते, प्रवृत्ति नहीं करता है। देखना, क्यों प्रवृत्ति नहीं करता है? नहीं, राजा इत्यादि के भय के कारण प्रवृत्ति नहीं करता है ना। आचार्य का एक हाइको है, भी बताएंगे, थोड़ा सा इसको और पढ़ लें। फिर भी यह अपि अमुत्रपि, देखो ये देखेंगे आप, यह अपि और अमुत्रपि ये कहाँ पे दिया है? भयादकारेषु।
ये का मतलब होता है, ये है अपी अमूत्रपी है। यहाँ पे दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन के नीचे देखो, यह दिया है क्या है, शब्द एक साथ लिखे हुए हैं। अब इनको समास कर दिया गया है, एक और संधि कर दी है, एक साथ लिख दिए। अब जब अर्थ लगाते हैं तो इनको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये अपन, ये शब्द है दूसरी लाइन में, फिर अपी है और अमूत्र है, ये तीन शब्द थे, उनको जोड़ दिया, यहाँ पे मुद्रा कर दिया, ये है अपी अमूत्र, ये निकलेगा। ये का मतलब है यही लोक में, और अमूत्र का मतलब होता परलोक। दोनों ही जगह अनुबंध दोषविद, आसक्ति के दोष को जानने वाला मनुष्य सुखे यानी विषय सुख में कथम संसजति, कैसे आसक्त होता है, यह आश्चर्य की बात है। इति च अब्रवीत, हे अभिनंदन जिनेन्द्र, जगत के जीवों को आपने यह भी बतलाया था। अब इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज, मनुष्य जहाँ मनुष्य अत्यंत आसक्ति से जो पंचेंद्रिय संबंधी विषय हैं उन विषयों को भोगता है, और राजा इत्यादि के भय से कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो फिर राजा उसको दंड देता है और थाने में चला जाता है, जेल में चला जाता है। तो इस डर से तो नहीं करता है, इस डर से वो काम नहीं करता है, किंतु इस लोक में भी इसके कारण दुख प्राप्त होगा और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है। इससे इसको ना विचार करता हुआ कैसे ही उन्हीं कार्यों में लगा रहता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसा ये कह रहे हैं, ये जो बात है भगवान वो आपने बतलाई है। अब आचार्य का एक हाइको है, कोई देख ले तो, कोई देखे तो, 5 शब्द ही लेना है। कोई देखे तो लज्जा आती, कोई देखे तो लज्जा आती, और कुछ शब्द आ नहीं रहा है, आगे पीछे बता देंगे। उसका भाव यही है कि हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, हाँ, मर्यादा टूटने से ना, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। अब क्या है, अपन सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, कोई भी गलत काम होता है छुपकर तो कर लेते हैं, और कोई देख लेता है तो फिर भयभीत होते हैं, लज्जा भी आती है, किंतु मर्यादा टूटने से ना। हम अकेले में मर्यादा तोड़ रहे हैं, हमें जो नहीं करना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं, उसका हमें डर नहीं रहता, कोई देख ले तो लज्जा आती। तो यहाँ पर यही बात पूरी फिट हो रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि राजा इत्यादि के भय से तो हम गलत काम नहीं करते हैं, किंतु राजा इत्यादि के भय से आप नहीं करते हो, वो बात ठीक है, किंतु एक चीज आपको ये भी सोचना चाहिए कि यदि हम गलत करेंगे तो इस लोक में भी और फिर परलोक में भी आपको अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होंगे, उसको अपन नहीं देखते हैं और अपन इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। सोचो आप, इन सप्त व्यसनों में लगे रहने का क्या फल होता है, कभी अपन विचार करें। जो व्यक्ति इन व्यसनों में लगे रहते हैं, कैसे कैसे उनको दुख उस नरक में मिलेंगे। जो व्यसनों में लगे रहते हैं, चाहे वो शराब व्यसन हो, परिस्थिति आदि विषय हैं, कैसे उन नरकों में लोगों को दुख दिए जाते हैं। कभी विचार किया? कितनी बार तो अपन सुन लेते हैं कि जो परिस्थिति आदि इन व्यसनों में लगे रहते हैं, उनको नरकों में कैसे 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 कष्ट दिए जाते हैं। वो नार की स्वयं विक्रिया से
वह स्त्री का रूप बना लेते हैं। नरकों में अलग विक्रिया नहीं होती है, देवों जैसी अलग विक्रिया नहीं होती नरकों में कि एक ही देव अपना रूप कुछ भी बना ले, तो वो जो नारकी रहता वो ही बन जाता है, वही नारकी पुतली का रूप बन जाएगा और गरम गरम पुतली रहेगी, उस पुतली से फिर चिपकाया जाएगा, उसको आलिंगन कराया जाएगा ऐसे गरम गरम पुतलियों से। कभी कभी पुराने मंदिरों में देखा हो आप लोगों ने, चित्र बने रहते हैं। अब पुराने मंदिरों में किसी नारकी से बिल्कुल तलवार चला रहे हैं, गर्दन पे तलवार चला रहे हैं, चिपका रहे हैं पुतलियों से, ये सब, तो ये सब दुख दिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इनका ये है कि ये जो पंचेंद्रियों के विषय हैं ये आपको परलोक में भी और इस लोक में भी कष्ट को देने वाले हैं। ये सोच करके इन पंचेंद्रिय विषयों से अपन हटने का पुरुषार्थ करें, इन विषयों में ना लगें, ये इनका कहने का तात्पर्य है। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है इन श्लोकों में, है ना। तो ऐसे थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा। आगे और एक श्लोक का और कर लेते हैं। अब देखें, स चानु बंधोस्य सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत त्रिशोभी वृद्धि सुक्तो न च स्थिति इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः शतां मतः। ये नहीं इतना कठिन है ना, ये सरल है। सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत तृषो विवृद्धि सुकृतो न च स्थितिः इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः शतां मतः। अब देखिए, स अनुबंधा, वह जो पंचेंद्रियों के विषयों संबंधी दोष है, जो भी हम पंचेंद्रियों के विषयों को भोगते हैं उससे जो हमें दोष लगता है या जो हमारी पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्तता है, गृध्यता है, वह और आसक्तता से उत्पन्न होने वाली तृषा अभिवृद्धि, उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि। जैसे जैसे हम इन विषयों को भोगते हैं और हमारी तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं, उसकी ओर वृद्धि होती जाती है। कभी भी भोगों को भोगने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, ये बिल्कुल आप लोग अनुभव करते होंगे। जितना जितना अपन भोगते हैं और उसकी तृष्णाएं और बढ़ती जाती हैं, तो वो बढ़ती जाती है। जिनकी नहीं बढ़ रही है या जो लोग अपने कंट्रोल कर लेते हैं गृहस्थ जीवन में रह करके, वो बहुत पुण्यात्मा हैं। उनके कई जन्मों का पुण्य होगा जो उनके भाव मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी नियम संयम की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत कठिन बात होती है। तो उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि दोनों ही अस्य जनस्य, इस विषयासक्त मनुष्य के लिए तापकृत, संताप को उत्पन्न करने वाली हैं। सुखतः प्राप्त हुए अल्पमात्र विषय सुख से न च स्थिति, जीव की सुख से स्थिति नहीं होती, अतः अल्प सुख से जीव संतुष्ट भी नहीं होता। इति, इस तरह प्रभो हे स्वामिन, ये बात आपने बतलाई है। यथा मैंने चूंकि मतम यानी आपका मत लोकहितम लोक कल्याणकारी है, तथा इसलिए भवान एव आप ही शताम यानी विवेकशाली सत्पुरुषों के लिए गति यानी शरण, मता यानी माने गए हैं। अब क्या बोल दिया इन्होंने इसमें ये बोल दिया कि हे भगवान,
वह जो हमारी विषयों के प्रति आसक्तता है और उस आसक्तता से उत्पन्न होने वाली जो हमारी भोगों के प्रति और तृष्णा जो बढ़ जाती है, वह तृष्णा इस मनुष्य को क्या करती है? और दुख उत्पन्न करती है और ताप उत्पन्न करती है ना? ऐसी है। और इस विषय सुख से जो अल्प सुख प्राप्त होता है, वह जो है ना, वह इससे जीव की स्थिति बहुत, इससे जीव संतुष्ट भी नहीं होता है। और ये जो सुख है बहुत समय तक टिकता भी नहीं है। इसलिए ये जो बात है भगवान, हे अभिनंदनाथ भगवान, आपने ही बताई है और आपके मत में ही ये बात बतलाई गई है। इसलिए भव्य जीवों के लिए आप ही एकमात्र शरण हैं। ऐसा पूरे इस अभिनंदनाथ जी भगवान के पूरे 5 श्लोकों में बस यही बात बतलाई है। संसार विषयों के प्रति इन्होंने बतलाया है कि कैसे हैं ये आपको, इनको यदि आप भोगते हैं तो आपकी तृष्णा और बढ़ती है और तृष्णा बढ़ने से आपको और ताप उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। और पंचेंद्रियों के विषयों से जो अपन को सुख मिलता है वो एक तो अल्प होता है और उसकी स्थिति भी बहुत समय तक नहीं रहती है। इसलिए ये यानी इस लोक में भी हमें दुख देने वाले होते हैं और परलोक में भी दुख देने वाले होते हैं। इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए। जितना हो सके इन पंचेंद्रिय विषयों से हमको बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तब हमें वह सुख प्राप्त हो पाएगा जो स्थायी रहता है और जो अनंत होता है। कभी भी 3 काल में इन पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते भोगते अनंत सुख जो होता वो कभी प्राप्त होगा? वो नहीं हो पाएगा। जब तीर्थंकरों को भी नहीं प्राप्त हुआ, उनको भी छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा, दीक्षा लेना पड़ी, तो अपन को कहाँ से प्राप्त होगा? यही मान्यता पक्की करें और धीरे धीरे पंचेंद्रिय विषयों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करें। यही पूरे इस अभिनंदनाथ भगवान के शंभु स्तोत्र में जो स्तुति गई उसका भाव है। और ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की